स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सॉइल इरोजन। लास्ट टॉपिक में हम देखे थे कि किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वेदरिंग। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ सॉइल। सिंपली आप समझ सकते हैं सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ सॉइल। और इसके लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो है विंड और वाटर। तो इसका डिफिनीशन होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से हमारा है सिंपली रिमूवल ऑफ सॉइल्स, मिट्टी का हट जाना क्या कहलाएगा? सॉइल इरोजन। हिंदी बोलते हैं मृदा अपरदन। इसके लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं? इसके लिए जिम्मेदार हैं विंड और वाटर। फुल डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन होगा सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर। ठीक है, तो सिंपली व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन टू टाइप का होता है, एक होता है वाटर इरोजन और दूसरा होता है विंड इरोजन। दो रीजन की वजह से सॉइल इरोजन होता है, एक वाटर और एक विंड। वाटर इरोजन थ्री टाइप का होता है, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गुली इरोजन। फ्लोइंग वाटर मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे विंड भी सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करके ले जाता है। तो जो वाटर के द्वारा जो इरोजन होता है वो थ्री टाइप का होता है। एक है सीट इरोजन, दूसरा है रिल इरोजन और तीसरा है गुल्ली इरोजन। सीट इरोजन द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर पर्टिकुलरली विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और सीट इरोजन क्या होता है? देखिए, सीट इरोजन सपोज दैट ये एक यहाँ पे सॉइल है और ब्लोइंग वाटर आया, फ्लोइंग वाटर ने क्या किया? इसके टॉप लेयर को निकाल दिया। इतना पोर्शन ऑफ सॉइल क्या हो गया? रिमूव हो गया। इतना पोर्शन रिमूव हो गया। तो इस तरह के इरोजन क्या कहेंगे? सीट इरोजन। सीट इरोजन मीन्स टॉप लेयर एक निकल जाना मिट्टी का, उसे क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। ये अक्सर आपके खेतों में होता रहता है। दूसरा है रिल इरोजन। रिल इरोजन को हम बोलते हैं स्मॉल, मतलब रिल मतलब क्या होता है? स्मॉल फिंगर। जब इस तरीके से इरोजन हो कि कुछ स्मॉल फिंगर शेप में कुछ शेप बन जाए, सॉइल का कुछ इस तरीके से बन जाए, स्मॉल फिंगर के जैसे इस तरीके से बने, तो उसे बोलेंगे रिल इरोजन। और थर्ड है गुली इरोजन। गुली इरोजन बहुत डीप तक होता है, इस तरीके से कई इस तरीके से रीजन बनता है। वाटर ब्लो करके सॉइल को ले आता है और बहुत डीप रवाइन बनाता है। रवाइन बोलते हैं मतलब बीहड़ फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? एक डीप फॉर्मेशन कर रहा है। ये कई मीटर तक का होता है, कई फीट का होता है, जबकि रिल इरोजन में थोड़ा कम, कुछ सेंटीमीटर तक का होता है। सीट इरोजन में एक लेयर ही निकल जाना, हल्का सा लेयर, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, माइन्यूट। इसे क्या बोलेंगे? सीट इरोजन। रिल इरोजन जब एक फिंगर लाइफ का स्ट्रक्चर बने तो उसे बोलेंगे रिल इरोजन। रिल इरोजन का बड़ा फॉर्म है गुली इरोजन। गुली इरोजन में एक डीप जो है एक बनता है रवाइन, बीहड़ बनता है।
अब इसका एक पिक्चर्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीट इरोजन, एक लेयर वहाँ पे ऊपर का गायब हो गया, और इसमें बीच बीच में एक फिंगर लैग का स्ट्रक्चर बन रहा है, और गुल्ली में गहरा डीप स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए, ये आपका रिल है, रिल इरोजन देख सकते हैं आप। छोटी छोटी जगह पर कुछ सेंटीमीटर का गहरा वाटर के फ्लो होने का जगह बना हुआ है। ये आपका रिल इरोजन है। ये भी आपका रिल इरोजन का एग्जांपल है। कुछ सेंटीमीटर गहरा यहाँ पे वाटर के फ्लो की वजह से कुछ सेंटीमीटर गहरा प्लेस बन गया है। ये आपके खेतों में भी दिख जाता है। इस इरोजन क्या बोलते हैं? रिल इरोजन। और ये बहुत डीप है, कई कई फीट का है, देख सकते हैं। ये आपका है गुली इरोजन। ये भी आपका गुली इरोजन का एग्जांपल है। जब वही रिल इरोजन ब्रॉड लेवल पे आता है तो उसे क्या बोलते हैं? गुली इरोजन। और ये इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है कि वहाँ पे वेजिटेशन के लायक भी नहीं बचता है। इंडिया में नियरली 40 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड ये गुली इरोजन का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिल्कुल भी खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि पूरा टॉप सॉइल इरोज हो जाता है, एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 से 4 मीटर गहरे, 3 to 4 मीटर गहरे लैंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका चंबल वैली, चंबल घाटी। आप एक मूवी देखे होंगे, शोले मूवी, उसमें आपको चंबल घाटी का सीन दिखाया होगा। वो भी गुली इरोजन का। देखिए चंबल घाटी का एक सीन यहाँ पे है। देखिए ये आपका गुली इरोजन का एग्जांपल है। ये चंबल वैली है। ये वहाँ पे कई रिवर फ्लो करते हैं, और उन रिवर के फ्लो की वजह से और जगह जगह उनका डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वहाँ पे ढेर सारी मात्रा में गुली इरोजन बन गया है। कई कई मीटर गहरा वैली बन गया है, और इसे बीहड़ बोलते हैं। और इसमें डाकू छिप छिप करके रहते थे। पुलिस इधर से जाती थी और वो जाके कहीं और छिप गए। तो ये इसीलिए डाकुओं के लिए बहुत अच्छा जगह होता था, क्योंकि इतने ज़्यादा बीहड़, ये ऐसा बीहड़ था। देखिए आप एक और फिगर दिखाते हैं। ये देखिए, इधर से पुलिस आई तो चोर डाकू यहाँ पे खड़ा है, पुलिस इधर से आ रही है तो यहाँ कहीं छिप गए, बीच में इनको देख ही नहीं पाया, यहाँ कहीं छिप गए। छिपने की जगह प्रोवाइड करता है। तो गुली रीजन ये मोस्टली हमारे कंट्री में चंबल वैली में ज़्यादा मिलता है गुली रीजन। और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यही गुली रीजन करता है। 40 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड पूरे कंट्री का गुली रीजन की वजह से बर्बाद हो चुका है। आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ये सब एरिया गुली रीजन के ज़्यादा शिकार हैं। गुली रीजन टेक्स प्लेस व्हेन रनिंग वाटर कट्स डीप रवाइन। रवाइन मीन्स बीहड़, वही बीहड़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में, ये बीहड़ इसे बोलते हैं। और यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होता है। वेजिटेशन मीन्स कोई प्लांट भी नहीं ग्रो करते हैं अच्छे से। यहाँ खेती करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा बीहड़ ऐसे पड़े रहते हैं। और जो एग्जांपल है, और जो इरोजन है, विंड इरोजन। विंड भी एक पावरफुल एजेंट है इरोजन के लिए। और विंड इरोजन मेनली आपका राजस्थान में होता है। और डेजर्ट का जो सैंड होता है एक जगह दूसरी जगह मूव करता रहता है। ह्यूमन फैक्टर्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन में। क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई की वजह से भी सॉइल इरोजन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो उनके रूट सॉइल को अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं। लेकिन अगर पेड़ कटते जाएंगे तो क्या होगा? जो सॉइल की जो बॉन्डिंग होगी वो कम हो जाएगी। ओवरग्रेजिंग भी उसका रीज़न है। ओवरग्रेजिंग में क्या करते हैं, जो अगर कैटल्स घास खाते हैं, लेकिन जब ड्राई सीजन आता है तो बरसात में तो उनको घास मिल जाता है, लेकिन ड्राई सीजन में घास मिलता नहीं है, तो उसके रूट को खाने लगते हैं। जिससे रूट जब खाएंगे तो सॉइल को पकड़ा रहता है, जब रूट खा लिए तो फिर सॉइल ढीला हो जाता है, उससे भी सॉइल इरोजन हो जाता है। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारी कंट्री में, वहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। जैसे
एक मान लीजिए किसी सॉइल की, किसी फील्ड की फर्टिलिटी कम हो गई, तो वो ज़मीन छोड़ करके आगे वाला जो जंगल होता है उसको काट के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब जला देते हैं जंगल को, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। फिर वहाँ वहाँ की फर्टिलिटी कम हुई तो आगे वाले जंगल को जलाएंगे, फिर वहाँ पे खेती करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जंगल काटने की वजह से भी सॉइल इरोजन बढ़ता है। तो ये सब आपके सॉइल इरोजन के टाइप थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कैसे बचाया जाए। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड ऑल दोज मेथड विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन। वे सारे मेथड जिसके द्वारा सॉइल इरोजन को रोका जाता है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो प्रोसेस है वो है, पहला एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, मतलब देखा जाए अगर वहाँ पे ग्रास नहीं है तो उनको आगे कहीं भेजा जाए। ये ना हो कि उसी जगह पे ग्रेजिंग करते जा रहे हैं जिससे रूट को भी खा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ रिस्ट्रिक्शन किया जाए ग्रेजिंग पर भी। और डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाए जिससे वाटर अगर ज़्यादा फ्लो हो तो वाटर को रोका जा सके। इसके अलावा जो प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स ये भी ज़रूरी है सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के लिए। इसमें क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन देखिए, इफ़ सेम क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, दिस कंज्यूम सर्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल मेकिंग इट इनफर्टाइल। जैसे अगर मान लीजिए एक ही खेत में बार बार एक ही अनाज उगा रहे हैं, एक ही फसल उगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो एक फसल एक ही तरह का न्यूट्रिएंट लेगा वो सॉइल से न्यूट्रिएंट उसको भी चाहिए ना प्लांट को, तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट लेगा। जब एक ही तरह का न्यूट्रिएंट लेगा तो उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो सॉइल क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, और इनफर्टाइल होगा तो उसमें कोई कुछ ग्रो नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि क्रॉप रोटेशन किया जाए, एक बार गेहूँ, एक बार चावल, एक बार कुछ और, ऐसे अलग अलग फसल उसमें बोया जाए। कभी अरहर लगा दिया जाए, कभी दाल लगा दिया जाए, सेम क्रॉप न लगाया जाए। तो क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। और कंटर फार्मिंग क्या होता है, कंटर फार्मिंग में जैसे जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन जो होते हैं, माउंटेन में इस तरीके से होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप में अगर बारिश होगा, बारिश में जो बारिश होने की वजह से सारा पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, कंटर फार्मिंग करते हैं। कंटर फार्मिंग, इससे जो वाटर है वो सॉइल को नहीं ले जा पाता है। इसके बारे में अभी और आपको डिटेल में बताएंगे। फिर अगला है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग में जैसे स्लोप है, इस स्लोप को काट काट करके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉरी, स्टेप्स फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। इस तरीके फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका है टेरेस फार्मिंग। इससे क्या होता है कि यहाँ पे पूरा समतल बना देंगे, एक एरिया में समतल रहेगा तो कम मिट्टी बहेगा, स्लोप में ज़्यादा तेज़ी बहेगा मिट्टी, जबकि यहाँ पे क्या होगा, आके यहाँ रुक जाएगा, फिर कुछ यहाँ ग्रो कर दिए, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ रुक जाएगा पानी, तो पूरा फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। मतलब वाटर नहीं बहेगा तो मिट्टी भी नहीं बहेगा तेज़ी से। जो वाटर इसमें क्या होगा, वाटर बहुत तेज़ी से बह रहा है, इसमें धीमे धीमे बह रहा है, तो धीमे धीमे बहेगा तो मिट्टी को भी कम बहाएगा। तो इससे भी जो है सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं टेरेस फार्मिंग से भी। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे एक बार इधर मान लीजिए ज़मीन, स्ट्रिप क्रॉपिंग में यहाँ पे मान लीजिए ज़मीन है, सपोज दैट ये आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, मान लीजिए ये ज़मीन है, इसको कई भागों में बांट देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ घास लगा दिए इस जगह पे, या कुछ और पौधा लगा दिए, यहाँ पे कुछ और पौधा लगा दिए। इससे क्या होगा, जब मिट्टी बहते आएगी, सॉरी जब वाटर बहते आएगा तो यहाँ पे कई लेयर अलग अलग जो प्लांट है वो इसको क्या करेंगे, उसके फ्लो को चेक करेंगे, रोकेंगे, या हवा बह रहा है तो उसको भी रोकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिप फार्मिंग भी कर सकते हैं। और सेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, सेल्टर बेल्ट जैसे मान लीजिए फील्ड है आपका, तो किनारे किनारे अगर कुछ लगा दिए, प्लांट लगा दिए बड़ा बड़ा, तो प्लांट क्या करेगा, विंड या वाटर बह के आएगा उसको रोकेगा, वो फील्ड को सेव कर लेगा। तो ये इसे बोलते हैं सेल्टर फार्मिंग। अब कुछ पिक्चर्स के द्वारा हम देखते हैं। ये आपका है
कंटर फार्मिंग प्लाइंग। कंटर प्लाइंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये स्लोप है, पहाड़ का स्लोप है, और यहाँ बीच बीच में क्या लगा दिए हैं, घास लगा दिए हैं, ग्रास लगा दिए या कुछ और लगा दिए। इससे क्या होगा, पानी उधर तेज़ी से नहीं फ्लो कर पाएगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे अगर ये ना नहीं होता तो ये लेयर ना बनाया था तो डायरेक्टली वाटर क्या करता, फ्लो करता। अब फ्लो करता तो अपने स्पीड के साथ उस सवाल को भी डिस्प्लेस कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है कि जगह जगह पे ग्रास का एक घास या कुछ और लगा दिए, जिसकी वजह से वाटर फ्लो नहीं कर पा रहा है उतना तेज़ी से। एक और एग्जांपल देखिए, ये भी आपका एग्जांपल है कंटर प्लाइंग का। बीच बीच में प्लांट लगा दिए हैं, फिर बीच में जगह छोड़ दिए हैं, इस तरीके से फार्मिंग किया जा रहा है। ठीक है, देखिए बीच बीच में प्लांट लगाया गया, बीच में क्या किया गया, छोड़ा गया। तो इस तरह के प्लाइंग को क्या बोलते हैं, काउंटर प्लाइंग। प्लाइंग अलोंग द काउंटर लाइन, काउंटर लाइन इसे बोलते हैं। इसके ये जो स्लोप है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर लाइन बोलते हैं। और इसके किनारे किनारे प्लाइंग कर देना। प्लाइंग देखिए आप, प्लाइंग किया गया है ना, ये प्लाइंग किया गया, ये प्लाइंग किया गया, ये प्लाइंग किया गया, तो इसे क्या बोलते हैं, काउंटर प्लाइंग बोलते हैं। और ये आपका स्टेप फार्मिंग है। स्टेप फार्मिंग बोले आप, इसको बोल सकते हैं टेरेस फार्मिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेयर समतल बना दिए, समतल बनाते हैं, फिर उसके बाद इससे क्या होता है, पानी तेज़ी से नहीं फ्लो करता, धीरे धीरे एक लेयर में गया, दूसरे लेयर में गया, तो धीरे फ्लो स्लो हो जाता है उसका। और जब वाटर का फ्लो स्लो होगा तो सॉइल को भी इरोड नहीं करेगा वो। ये भी देखिए आपका टेरेस फार्मिंग का एग्जांपल है। टेरेस फार्मिंग और कंटर फार्मिंग में डिफरेंस यही है, टेरेस फार्मिंग में आपका ये प्लेन करते हैं, कुछ एरिया प्लेन कर दिए, पहाड़ को काट करके प्लेन कर दिए बीच बीच में। जबकि इसमें ये कंटर फार्मिंग प्लेन नहीं करते हैं, यहाँ पे आप कुछ लगा देते हैं प्लांट, कुछ प्लांट लगा दिए, बीच में प्लाइंग किए हैं, और वहाँ पे ऐसे लेयर में क्या कर देते हैं, प्लांट लगाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्री कल्टीवेशन इसी तरीके से होता है काउंटर फार्मिंग की तरह से। ये भी देखिए एग्जांपल है, ये वाला भी आपका काउंटर प्लाइंग का एग्जांपल है। और ये आपका स्ट्रिप फार्मिंग है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिप में खेती कर रहे हैं, इससे क्या होगा, पानी ये मिट्टी बहा के आया कहीं रुक जाएगा, मिट्टी यहाँ का बहा के आया यहाँ रुक गया, यहाँ बहा के आया यहाँ रुक गया। ठीक है, तो ये जो है सॉइल फ्लो नहीं कर पाएगा। ये आपका स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं इसको। देखिए स्ट्रिप के फॉर्म में है ना, ये जैसे लग रहा है कुछ पेंट लगा दिया गया है स्ट्रिप के रूप में। तो जहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है वहाँ पे स्ट्रिप फार्मिंग भी कर सकते हैं। और ये आपका शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं, देखिए यहाँ से विंड आ रहा है, और विंड को 2-3 लेयर में प्लांट लगा दिए, 3 स्ट्रेट में लगा गया यहाँ पे, एक छोटे प्लांट, इससे थोड़े बड़े प्लांट, और इससे और बड़े प्लांट। और इससे विंड आएगा और इनसे टकरा करके फिर वापस चला जाएगा, या कहीं ऊपर चला गया, वाटर को इस सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया इस जगह के। ठीक है, तो और जब वाटर या मान लीजिए वाटर ही आ रहा है तो वाटर भी आगे चेक हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, विंड आ रहा है तो विंड ऊपर चला जाएगा या वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेल्टर बेल्ट लगा करके भी सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। ये देखिए शेल्टर बेल्ट का एग्जांपल, बीच बीच में आपका प्लांट लगा दिए, इससे अब जो वाटर या विंड का जो फ्लो होगा वो सॉइल को नहीं ले जा पाएगा। ये आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। जो आपको प्रॉब्लम होगा आप क्वेश्चन उसको पूछिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।